निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से लग चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रभारी भी बनाया गया है। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पहले से इस चुनाव की तैयारी बूथ स्तर तक कर चुकी है। हम लोग चुनाव घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के आम जन को मिला है, सर्वजन को मिला है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों की स्वीकारता उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के मध्य हुई है, उसके आधार पर हम निश्चित इस बात को कहने के लिए आतुर हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, यानी हम अधिकांश सीटों को जीतने में कामयाब होंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। मंत्री जी, माना जा रहा है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिताऊ मुस्लिम प्रत्याशियों को भी टिकट देने की बात कर रही है, तो लग रहा है कि पिछड़ों के समाज में से भी जो है इस बार निकाय चुनाव में उनको भागीदारी करने का यानी टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग भारत और उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र बिंदु है, और वो इसलिए है क्योंकि जब से आदरणीय मोदी जी ने, योगी जी ने देश और प्रदेश की सत्ता संभाली है, तब से लगातार पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर मिली है। नगरीय निकाय के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुसार 27% रिजर्वेशन तो पिछड़े वर्गों को नगरीय निकाय के चुनाव में मिलेगा ही, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ऐसा महसूस करेगी कि बहुत सारी सीटें ऐसे भी हैं जहां पर पिछड़े वर्गों को लड़ाकर जिताया जाना सुगम है, तो वहां भी पार्टी उन सीटों पर भी विचार करती है। कुल मिलाकर पिछड़े वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति, देश और प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों के साथ भाजपा के साथ खड़े हैं। निश्चित नगरीय निकाय के चुनाव में उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज का भारी समर्थन इस बार फिर भाजपा के साथ ही रहने वाला है। अच्छा, अभी मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव जो है ईवीएम से नहीं कराए जाएं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएं और चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। चुनाव के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने अपनी नीति को घोषित कर दिया है और उनके अनुसार महानगरों में यानी नगर निगम के चुनाव में ईवीएम के माध्यम से वोटिंग होगा। चूंकि ये बड़ा एरिया होता है, नगर पालिका, नगर पंचायतों में मशीनों के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला बहुत ही सुगम है, बेहतर है, चूँकि यदि सभी सीटों पर मशीनों से चुनाव कराया जाएगा तो मैं समझता हूँ खासतौर से नगर निगमों में जहाँ पर 15,000, 20,000, 25,000 मतदाता हैं, उनकी काउंटिंग कराने में असुविधा होती है। इसलिए चुनाव आयोग का ये निर्णय कि नगर निगम में ईवीएम के द्वारा और नगर पालिका पंचायतों में बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने का फैसला बहुत ही सटीक और सही लग रहा है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी भी जीत का दंभ जो है वो लगातार भर रही है, अपनी तैयारियों में लगी हुई है और उनका कहना यह है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। तो इतना जोश जो दिखाई दे रहा है, लग रहा है कोई चुनौती है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात जरूर करती है, लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को जानती है, देश की जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जमीन पर मजबूत है। डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां हमारे सामने, प्रदेश की जनता के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव हो या कोई अभियान युद्ध स्तर पर काम करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रबंधन के सामने
किसी स्थिति में भी टिकने वाली नहीं है। हाँ, एक जरूर थोड़ा बहुत लगता है मुझे कि शायद इस बार मुकाबला सपा के बजाय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी शायद नंबर 2 की लड़ाई के लिए आगे आए। अच्छा मंत्री जी, आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को एक मंत्रिपरिषद की बैठक करने जा रहे हैं, तमाम मंत्री भी उसमें शामिल हो रहे हैं। लग रहा है कि एक जो जीत का मंत्र है, या फिर अगर माना जाए निकाय चुनाव की अब जो है एक तरीके से, क्योंकि घोषणा हो चुकी है, तो एक अंतिम तैयारियां। बिल्कुल ये बात ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हम सभी मंत्रीगणों की बैठक बुलाई है और बैठक में प्रदेश के विकास की चर्चा होती है, बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के अनुपालन की चर्चा होती है और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किस तरह का निर्देश हम सभी मंत्रीगणों को देना चाहेंगे। इस बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना मेरे ख्याल से उचित नहीं लगता है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, और उनका साफ तौर पर कहना यह है कि इस बार के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी से है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।